महासतिपट्ठान सुत्तं दुःख सच्च निर्देशो दुख सत्य संबंधी निर्देश। पाठ शुरू करते हैं। कतमंच भिक्खवे दुखं आर्य सच्चं। और भिक्षुओं क्या होता है दुख आर्य सत्य। जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मरणं पे दुखं, शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा पे दुखा, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुखं, संखित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। अनुवाद पढ़ते हैं। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है। शोक, क्रंदन, दुख, दौर्मनस्य, उपायास भी दुख हैं। अप्रियों से संयोग भी दुख है, प्रियों से वियोग भी दुख है। अभीप्सित का न मिलना भी दुख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद ही दुख हैं। महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्सों को पढ़कर हम बातों को पहले समझेंगे। समीक्षा पढ़ते हैं। दुख भोगने से कोई व्यक्ति आर्य नहीं बन जाता, श्रोतापन नहीं बन जाता, अरहंत नहीं बन जाता। जब कोई व्यक्ति इसे दृष्टा भाव अथवा साक्षी भाव से देखता है तब वह दुख के स्वभाव को प्रज्ञापूर्वक जानने लगता है। पजानाति। दुख का स्वभाव है उदय होना, व्यय हो जाना। दुख को इसकी परिधि माने अंतिम सीमा तक जानने के लिए साधक दुखद से दुखद अनुभूति से लेकर सुखद से सुखद अनुभूति को प्रज्ञापूर्वक जाने। सुखद वेदना भी अनित्य होने के कारण देर सवेर समाप्त हो जाती है और फिर दुखद वेदना आ जाती है। दुखद वेदना तो प्रत्यक्ष दुख है ही, सुखद वेदना भी दुख ही है। दुख को भोक्ता भाव की बजाय दृष्टा भाव से देखना आरंभ करना चाहिए। जैसे जैसे इस कार्य में प्रगति होती चली जाएगी, दुख सत्य आर्य सत्य बनता चला जाएगा। पाठ शुरू करते हैं। कतमंच भिक्खवे दुखं आर्य सच्चं। और क्या होता है भिक्षुओं दुख आर्य सत्य। शब्दों का क्रम बदल दें तो कहेंगे भिक्खवे कतमंच दुखं आर्य सच्चं। भिक्खवे भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा। कतमंच में 2 शब्द जुड़े, कतमं और च माने और, कतम माने क्या, कौन सा। आर्य सच्च नपुंसक लिंग संज्ञा है। पठमा विभक्ति में आर्य सच्च का आर्य सच्चं हो जाएगा और उसके साथ जो सर्वनाम जुड़ेगा वो भी नपुंसक लिंग पठमा विभक्ति में होगा। तो इस वाक्य में कतम का कतमंग हो जाएगा। यहाँ दुख विशेषण है जिसका संबंध आर्य सच्चं संज्ञा से है, तो दोनों शब्दों का लिंग वचन और विभक्ति एक समान होगा। आगे का पाठ। जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मरणम पे दुखं। जन्म भी दुखद है, कष्टदायी है। बुढ़ापा भी कष्टदायी है, मृत्यु भी दुखद है। पी का अर्थ है भी। दुख विशेषण है, जिस संज्ञा से उसको जोड़ेंगे उसका लिंग वचन और विभक्ति उसी के समान होगा। जाति माने जन्म, जरा माने बुढ़ापा। जाति और जरा स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो एक वचन पठमा विभक्ति में दुखा विशेषण जोड़ेंगे। मरण नपुंसक लिंग है, तो मरणं के साथ दुखं जुड़ेगा। शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा 5 शब्दों के जुड़ने से बनता है। शोक, क्रंदन, दुख, दौर्मनस्य और उपायास। उपायास माने पश्चाताप, चिंता। उपायासा बहुवचन है। उपायासा के साथ जो विशेषण जोड़ेंगे वो भी
पुल्लिंग बहुवचन पटमा विभक्ति में होगा तो यहाँ दुःखा विशेषण जुड़ेगा। अब पिए ही संपयोगो दुःखो, पिए ही विपयोगो दुःखो। अब प्रियों से संयोग भी दुख है, प्रियों से वियोग भी दुख है। संपयोग माने मेल, विपयोग माने वियोग जुदाई। दोनों पुल्लिंग शब्द हैं तो दुःखो विशेषण जुड़ेगा। यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुःखं, तम्पि दुःखं वो भी दुख है। तंग माने वो, पी माने भी। न लभति नहीं प्राप्त करता है। क्या प्राप्त नहीं करता? यम्पि इच्छं, यम्पि माने जो कुछ भी, इच्छं माने इच्छित। यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुःखं का अर्थ है इच्छित या अभीप्सित का न मिलना भी दुख है। बुद्धवाणी में ये बात किन अर्थों में कही गई उसको समझने के लिए इस वाक्य पर, इस विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। आगे का पाठ समझने के लिए पहले प्रवचन सारांश नामक पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़ेंगे। प्रवचन सारांश 5वां दिन, संखित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। यह जो पांचों स्कंदों के प्रति उपादान यानी आसक्ति पैदा कर ली यह दुख है। ये 5 स्कंद क्या हैं? एक रूप स्कंद यानी परमाणुओं का स्कंद, भौतिक कलापों का स्कंद। यह सारा शरीर जिसे मैं कहता है, मेरा कहता है, उसके प्रति गहरा चिपकाव है, आसक्ति है। इसी तरह चित्त के 4 स्कंद, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार, इनके प्रति गहरा चिपकाव है। जैसे कलापों का अपना स्वभाव है वैसे ही इन चित्त स्कंदों का अपना स्वभाव है और वे अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर काम करते रहते हैं। लेकिन इनके साथ इतना गहरा चिपकाव पैदा कर लिया है कि मैं जान रहा हूँ, मैं पहचान रहा हूँ, मैं संवेदनशील हो रहा हूँ, मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। व्यवहार जगत में तो ऐसा कहना ही पड़े, लेकिन हमें वास्तविकता को समझना है, सत्य को समझना है, देखना है। इसके साथ जितनी आसक्ति पैदा की है उतना ही दुख है। आसक्ति और दुख दोनों पर्यायवाची हैं। जहाँ आसक्ति वहाँ दुख, जितनी आसक्ति उतना दुख, यह प्रकृति का अटूट नियम है। संखित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुख हैं। पंच उपादान खंदा पुल्लिंग बहुवचन पटमा विभक्ति है तो इसके साथ दुखा विशेषण जुड़ेगा।